अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फर्नीस। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा एम गेट पर। यहाँ पर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र रिक्शा व टैक्सी चालक की यूनियन की तरफ से रिक्शा स्टैंड बनाया गया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया है। आज उद्घाटन करने के लिए उपस्थित राजन किनी सर है। आइए बात करते हैं इनसे। ये जो आज टैक्सी और रिक्शाओं का जो ओपनिंग हुआ, ये किस चीज़ के लिए हुआ? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रणीत महाराष्ट्र रिक्शा टैक्सी चालक मालक यूनियन के माध्यम से आज ये यहाँ पर सूचना फलक का बोर्ड का उद्घाटन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हमारे रिक्शा यूनियन के हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ के मुमरा के, और उनके माध्यम से यहाँ पर रिक्शा वालों को बहुत ही अच्छी सहूलत मुहैया कराई दी जाती है। मैं समझता हूँ कि मेरे मालूमात के हिसाब से जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब उनकी तरफ से यहाँ पर हमारे रिक्शा वालों को अनाज का मुफ्त वाटप भी उन्होंने किया था। आज ये सूचना फलक है, यहाँ पर हमारे पैसेंजर से उनको कुछ सूचना करनी है रिक्शा और टैक्सी के माध्यम से, तो वो यहाँ पर सूचना कर सकते। जैसे कि हमारे रिक्शा वाले हैं, उनको अगर कुछ तकलीफ है तो वो भी सूचना कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये आज हमारे हाजी मोमिन साहब ने यहाँ पर, हमारे मुफ्ती साहब भी आए हुए और सब रिक्शा टैक्सी चालक मालक सब आज यहाँ पर उपस्थित है, और उनकी उपस्थिति में ये उद्घाटन हुआ है। और इस उद्घाटन के दौर पर आप हाजी मोमिन साहब को सर, कुछ दिनों में तो ट्रेन चालू हो जाएगी, अदर ट्रैवलिंग के लिए भी चालू हो जाएगा, तो इन लोगों ने एक फिक्स प्राइस किया है यहाँ से मुंबई। तो आई डोंट थिंक सो कि बाद में पब्लिक इसका बेनिफिट उठाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बेनिफिट तो उठाएंगे ना। अभी ट्रेन चालू होगी तो यहाँ से कौसा जाने के लिए ट्रेन तो नहीं जा सकती। तो सर, बट मैंने टैक्सी वालों से बात किया तो उनके अकॉर्डिंग वो लोग यहाँ से सीधा मुंबई के लिए भी डायरेक्ट पैसेंजर बैठाते। नहीं, वो डायरेक्ट पैसेंजर बिठाते हैं यहाँ पर ट्रेन में जाने के लिए। पब्लिक, आम पब्लिक को जिसके पास अगर कार्ड है तो वही जा सकता है। तो अभी तो रिक्शाओं के और इसके चार्जेस भी बढ़ा दिए गए, तो उसके लिए तो आप लोग इसकी तो ये कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी कोई चार्जेस वगैरह बढ़ाए नहीं दिए गए हैं। अगर कोई ऐसा चार्जेस बढ़ाया है और कोई रिक्शा वाला अगर लेता है चार्जेस बढ़ा के, तो उसके बारे में हमारे अध्यक्ष साहब से आप कंप्लेंट कीजिए, वो रिक्शा वाले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, मुमरा में कई बार देखा जाता है कि 16-17 साल का लड़का ऑटो चलाता है जिसके पास लाइसेंस नहीं होता, तो इस मुद्दे पे कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? नहीं, ऐसा नहीं है। 16-17 साल का अगर आपको ऐसा किधर ऐसा ध्यान में आता है कि ऐसा 16-17 साल का लड़का अगर कोई रिक्शा चला रहा है, तो आप हमारे को ध्यान में दीजिए। हमारी यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनको ध्यान में करा के दीजिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई की। और सर, कई ऑटोज ऐसे हैं जिन पे नंबर प्लेट नहीं होती है बाकायदा, फिर भी वो लोग चला रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? अभी इसका जिम्मेदार तो अभी मैं समझता हूँ कि आरटीओ है, उनको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर के जो विदाउट नंबर प्लेट अगर रिक्शा चल रही है तो उसको आरटीओ के ऊपर। और वो भी अगर चीज़ आपको ध्यान में आई है, कोई रिक्शा ऐसे ही, तो उसके बारे में भी आप हमारे अध्यक्ष से। तो सर, आपका अध्यक्ष होने मतलब जिनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके हम? हाँ सर, मतलब ये जो होता है, मतलब कभी कभार चोरियों का किस्सा सामने आता है जिसमें ऑटो का नंबर प्लेट होता है, तो उसके लिए क्या एक्शन होगा? देखिए, मैं पूरे मुमरा कौसा की आवाम को, पैसेंजर को एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी वो रिक्शा में बैठे, रिक्शा का नंबर देखते हुए बैठिए। जैसे कि अगर उनका कोई सामान घूमता है या लॉस होता है तो उनका देखा हुआ नंबर वो यूनियन ऑफिस में अगर बताते हैं तो उन रिक्शा चालकों से हम संपर्क करके अगर किसी पैसेंजर का सामान अगर भूल गए तो उनको उसका सामान हम पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। अभी गए हफ्ते में एक बॉम्बे से टैक्सी में बैठे हुए एक अब्दुल कदीर शेख थे, उनका एक पर्स गिर गया था टैक्सी में। तो वो पर्स मिलने के बाद हमारे अब्दुल सत्तार कादरी, जो हमारे स्टैंड अध्यक्ष है मुमरा जे स्टैंड के, उन्होंने मेरे पास वो पर्स ले आए। मैंने उन पर्स में चेक किया, कुछ पैसे थे और कुछ ATM कार्ड थे, और ATM कार्ड के अंदर उनका नंबर भी मिल गया। तो उस नंबर के ज़रिए हमने उनको फ़ोन करके उनके हवाले उनका हैंड ओवर किया। इसी तरीके से हम लोगों की। आप लोग टैक्सी जो चलाओगे तो ये मुमरा में टैक्सी चलेगी? ये मुमरा से जे जाएगी। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ मुमरा, आउट ऑफ मुमरा के लिए टैक्सी है? हाँ, आउट ऑफ मुमरा के लिए रिक्शा जो है ये मुमरा की लाइफलाइन है। मुमरा से कौसा या सिलफाटा वगैरह। रिसेंटली आज ही मॉर्निंग में एक बंदा बोल रहा था कि जो 12 रुपया कौसा लेती थी रिक्शा, आज वो 18 रुपया ले रही है, तो नहीं, उसके लिए किसी तरीके का फेयर बढ़ा नहीं है। अगर फेयर बढ़ेगा भी
तो ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम आरटीओ में नए 2020 के हिसाब से नया सर्वे कराएंगे। अभी जो फेयर बढ़ा कुछ यूनियन के माध्यम से बढ़ाया गया था, तो वो यूनियन 2015 के माध्यम से फेयर ले रही थी, तो हमने उसको नकार किया। अगर हमको फेयर लेना ही है, रिक्शा वालों के हक़ में काम करना ही है, तो हम 2020 का सर्वे कराएंगे और 2020 के सर्वे के मुताबिक हम फेयर लेंगे। सर, जब शिलपाटा से यहाँ जाता है उसका फेयर 25 होता है, और जब यहाँ से ऑटो स्टैंड से शिलपाटा जाता है तो 30 रुपीज़। नहीं मैडम, जो वहाँ से आने को यहाँ है वही फेयर यहाँ से जाने को वहाँ है। मतलब ये आप लोग कार्रवाई करोगे? जी ज़रूर कार्रवाई करेंगे जी। और हमने रिक्शा वालों को सूचना दे चुके हैं कि हमको लॉकडाउन ख़त्म होए तक और ट्रेन जो मुंबई की लाइफलाइन है वो चालू, जब तक पूरी आवाम के लिए जब तक चालू नहीं होती है, क्योंकि लोगों के हालात एकदम खस्ता हालात है, लोग जॉब वगैरह से लैस हो चुके हैं, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इन परेशानियों के दौर में हम किसी पर भी अपने रिक्शा चालकों के ज़रिए कोई बोझा नहीं डालना चाहते भाड़ा बढ़ाने का। सर, आप यूनियन के अध्यक्ष होने की वजह से मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। जो रिक्शा वाले कहीं भी पैसेंजर को बिठा देते, कहीं भी उतार देते, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली हमने एक 15 दिन पहले ठाणे महानगर पालिका में ये लेटर दिया हुआ है। हमारे यहाँ से लेके दहीसर मोरी और दहीसर तक एक 41 स्टैंड है ऑफिशियली, वो हमने ठाणे महानगर पालिका को अपील किया है। और जोन PWD जोन 3 जो पनवेल में उनका ऑफिस है, उनको भी हमने अपील किया है, क्योंकि जो सिल फाटा के कल्याण फाटा के आगे महानगर पालिका जहाँ समाप्त होती है वहाँ जोन 3 का रोड लगता है। वहाँ के लिए हमने जोन 3 पनवेल PWD को निमंत्रण लेटर दिया है कि हमको यहाँ ऑफिशियली तरीके के आगे स्टैंड बना के दिया जाए। और जो ठाणे महानगर पालिका के हद्दी का रोड है, वो ठाणे महानगर पालिका हमको ऑफिशियली रोड बना के देगी, स्टैंड बना के देगी। जो कोई स्टैंड 5 गाड़ियों का है, कोई 10 गाड़ियों का है। अभी पुलिस स्टेशन के पास हमारा 10 गाड़ियों का स्टैंड है। अगर वो ऑफिशियली तरीके से मिल जाता है तो वो जो बीच बीच में जो रिक्शा आगे बढ़ के भाड़ा ले रही है वो भी बंद हो जाएगा, और वो उसका हल कुछ दिनों में हम वो भी ख़त्म कर देंगे। एक वो सूचना फलक वहाँ पर भी एक लगा के वो हल ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सर।